नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गॉस सीडल मेथड। जैसा कि हमें पता है जैकोबी आइट्रेशन मेथड और गॉस सीडल मेथड आइट्रेटिव मेथड्स के अंडर आता है। सो जितनी हम आइट्रेशन करेंगे हमारा सोल्यूशन क्या है उतना ही प्रिसाइज होता चले जाएगा। ठीक है। सो जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे जैकोबी और गॉस सीडल मेथड में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जैकोबी आइट्रेशन में हमेशा वैल्यू है वेरिएबल की, पूरी आइट्रेशन खत्म होने के बाद ही हम अपडेट करते हैं। लेकिन गॉस सीडल मेथड में जैसे ही वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू आ जाती है उसको हम इमीडिएटली अपडेट कर देंगे। अब इसको समझेंगे क्वेश्चन में कैसे। प्रॉब्लम चाहे जैकोबी आइट्रेशन से कर रहे हो या फिर गॉस सीडल से, डायगोनल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी दोनों में ही हमें चेक करनी पड़ेगी। डायगोनल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी होती क्या है? स्केम मैट्रिक्स सेट टू बी डायगोनल डोमिनेटेड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन ईच रो ग्रेटर देन और इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन दैट रो। किसी मैट्रिक्स की डायगोनल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी होती क्या है? सपोज ए मैट्रिक्स है, इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? 5 -4 -7। सो मेन डायगोनल एलिमेंट्स का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर या इक्वल टू आ जाए किसके, सपोज ये हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर या इक्वल आ जाए सम ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट इसकी रो के। सो मैग्नीट्यूड ऑफ 5 ग्रेटर देन 2 + 2 जो कि ट्रू है, और ये कंडीशन हर रो में सेटिस्फाई होनी चाहिए। मेन डायगोनल एलिमेंट सेकेंड रो का ये है -4, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स हमें साइन को नहीं देखना है, क्या ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल टू सम ऑफ नॉन डायगोनल इन दिस रो। सो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी सेकेंड रो के लिए भी। थर्ड रो में डायगोनल एलिमेंट क्या है? -7, क्या इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर और इक्वल टू है सम ऑफ नॉन डायगोनल इन दिस रो। सो कंडीशन क्या हमारा सेटिस्फाई हो रही है। सो हम क्या कहेंगे, जो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? डायगोनल डोमिनेटिंग मैट्रिक्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यूजिंग गॉस सीडल मेथड। सो स्टार्टिंग में हमने जो गलती होगी फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले डायगोनल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। अगर मैं इन इक्वेशन की कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालूं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आता है ना ax = b, ए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। सो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे x, y और z ये वाले आएंगे। सो डायगोनल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी कहती क्या है? जो डायगोनल एलिमेंट है फर्स्ट रो में ये है, इसका मैग्नीट्यूड देखना है सिर्फ, क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है सम ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन दैट रो। सो 3 मैग्नीट्यूड प्लस 10। कंडीशन क्या है? फेल हो गई। सो हमें क्या करना होगा? रीअरेंज या इंटरचेंज बोल दीजिए ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई डायगोनल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी। अब इसको इस तरह से हमें इक्वेशंस जो गिवन है इनको ऊपर या नीचे करना है जो डायगोनल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। सो हमारे पास रीअरेंज करने पर ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, देन जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी यहीं रहेगी, थर्ड जो फर्स्ट इक्वेशन थी थर्ड बन जाएगी। अब इसमें डायगोनल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी आप चेक करोगे हर रो में सेटिस्फाई हो रही होगी। क्या होती है डायगोनल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी? जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसके फर्स्ट क्या है? 10, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, क्या ये ग्रेटर और इक्वल टू है सम ऑफ नॉन डायगोनल। सो 2 प्लस मैग्नीट्यूड -1। सो कंडीशन इस रो में सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन हर रो में सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन डायगोनल एलिमेंट क्या हमारे पास 20, क्या इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर और इक्वल टू आ रहा है नॉन डायगोनल 2 प्लस -। सो यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई। देन थर्ड रो में डायगोनल एलिमेंट क्या है 10, उसका मैग्नीट्यूड का ग्रेटर है नॉन डायगोनल से। सो इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह से कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम कह सकते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन हैव डायगोनल डोमिनेंस, देन वी कैन अप्लाई गॉस सीडल मेथड। अब इससे गॉस सीडल मेथड हमने अप्लाई करना है, और फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आएगी, सेकंड से y वेरिएबल की वैल्यू, थर्ड से z, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। सो x की वैल्यू कैसे आएगी?
10x क्या आ जाएगा 9, ये वाली टर्म इस साइड जाएगी -2y, ये वाली इस साइड जाएगी +z। सो x क्या आ गया 1/10। ठीक है, वैसे ही यहां से y की वैल्यू निकालनी है, यहां से z की। सो एक्स वाई जेड वेरिएबल की ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इनसे ही हमें एक्स वाई जेड वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, यहां से हमारे पास एक्स वाई जेड वेरिएबल की इक्वेशन ये बन गई है। सो इसमें हमने क्या करना है, गॉस सीडल में इनिशियल सोल्यूशन हम एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, y0 z0। x 0 क्यों नहीं माना, क्योंकि आप ध्यान दीजिए x की वैल्यू डिपेंड करती है y एंड z पे। सो x y0 मान लिया, z0 मान लिया, हमारे पास x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। ठीक है, और हमने गॉस सीडल में पढ़ा है अपडेट करती रहने हमें वेरिएबल्स की वैल्यू। सो इसलिए x को 0 नहीं माना है। इनिशियल y0 z0, y सुपरस्क्रिप्ट 0 का मतलब समझ है, क्योंकि हमारे पास ये इनिशियल सोल्यूशन है इसलिए 0 लिख लिया। जब आइट्रेशन करेंगे y1 आ जाएगा, सेकेंड आइट्रेशन करेंगे y2। सो सुपरस्क्रिप्ट का मतलब कौन सी आइट्रेशन हम कर रहे हैं, ये इनिशियल सोल्यूशन है इसलिए 0 बोल दिया इसको। अब y और z की वैल्यूज क्या है, इसमें पुट कीजिए। फर्स्ट आइट्रेशन हमारी क्या बनेगी, उसमें x की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन है x1 का मतलब फर्स्ट आइट्रेशन के बाद x की वैल्यू क्या आई। ठीक है, सो क्या है x की वैल्यू, कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन से 9 - 2 y क्या है 0 प्लस z क्या है 0। सो 9/10 आ जाएगा। 9/10 मीन्स 0.9। सो अब क्या है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ y1 मीन्स y की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में क्या है, क्या आएगी, इक्वेशंस जो हमारे पास है इसमें 1/20 -44 -2 इंटू x हमारे पास क्या है ये, ठीक है, +2 इंटू जेड क्या है ये। सो हमारे पास y वेरिएबल की फर्स्ट आइट्रेशन में जब वैल्यूज पुट कर दोगे ये आ जाएगी। ठीक है, अब जकोबी में डिफरेंस क्या है, जकोबी और गॉस सीडल में। अब गॉस सीडल में जैसी हमारी पास x की वैल्यू हमने अपडेट कर दी है, लेकिन जब आप प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने जकोबी मेथड किया था उसमें ध्यान दीजिए, हम अपडेट नहीं करते थे। गॉस सीडल मेथड इसलिए बेटर है, कम आइट्रेशंस इसमें लगेंगी, हमारे पास क्या है प्रिसाइज सोल्यूशन आ जाएगा, उससे जल्दी सोल्यूशन आ जाएगा जकोबी आइट्रेशन से भी पहले। सो गॉस सीडल इज बेस्ट मेथड। नाउ z वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में 1 का मतलब फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं, क्या आएगी 1/10 22 + 2 इंटू एक्स जो आया है प्लस -3 इंटू, अब ये वैल्यू अपडेट कर देनी है। अब y0 मत पुट कीजिएगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्लियर है जकोबी और गॉस सीडल में, हमने अपडेट करते रहनी है गॉस सीडल में वैल्यूज। सो 22 + 2 इंटू एक्स -3 इंटू जो हमारे पास ये y आया है, z की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन के बाद ये आ गई। अब हमें क्या है सेकेंड आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। सो सेकेंड आइट्रेशन में वेरिएबल x की वैल्यू सेकेंड आइट्रेशन सुपरस्क्रिप्ट 2 लिखना है, क्योंकि सेकेंड आइट्रेशन कर रहे हैं। कैसे निकलनी है, कुछ भी हमने एक्स वाई जेड की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, 1 2 3 इक्वेशन से ही निकलेगी। ठीक है, 1/10 9 - 2 इंटू वाई प्लस जेड। अब y और z की वैल्यू जो फर्स्ट आइट्रेशन में आई है वो पुट करनी है। ठीक है, सो 1/10 9 - 2 इंटू जो y की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में आई है -2.29, देन प्लस 3.67, हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। नाउ y वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड आइट्रेशन में कैसे निकलेगी, वही इक्वेशन 1/20 -44 - 2 इंटू एक्स। अब x क्या है, ये वाला लेना है सेकेंड आइट्रेशन का, फर्स्ट आइट्रेशन का x नहीं लेना है, इसका x अब नहीं लेना है, हमने अपडेट कर दिया वैल्यू। ठीक है, +2 इंटू जेड, क्योंकि z अभी अपडेट नहीं हुआ है, सो फर्स्ट आइट्रेशन वाला z ही हमें लेना होगा। ठीक है,
जो y की वैल्यू आएगी ये आ गई सेकेंड इटरेशन में। z वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकलनी है, जो वही इक्वेशंस 3 गिवन है उसके पास जाइए, 1/10 22 प्लस 2 इंटू एक्स। अब x क्या है, जो सेकेंड आइट्रेशन में हमारे पास x की वैल्यू है, देन -3 इंटू वाई। अब y की वैल्यू ये लेनी है, फर्स्ट आइट्रेशन वाली y की वैल्यू नहीं लेनी। वहीं अगर ये जैकोबी आइट्रेशन होता तो हम फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू लेते, लेकिन गॉस सीडल में अपडेट होती रहनी चाहिए वैल्यूज। सो वैल्यूज पुट करोगे, हमारे पास z आ गया। नाउ थर्ड आइट्रेशन करोगे, x3 क्या आ जाएगी वैल्यू x वेरिएबल की, ये y3 मीन्स थर्ड आइट्रेशन में y क्या की वैल्यू, z की वैल्यू थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास c आ गई। अब ये आप कर सकते हो। देन फोर्थ आइट्रेशन करोगे, x4 की वैल्यू मीन्स x वेरिएबल की वैल्यू फोर्थ आइट्रेशन में ये आई। देख रहे हो आप सोल्यूशन क्या हमारा प्रिसाइज होता चला जा रहा है, जितनी आइट्रेशन करोगे उतनी। अब क्वेश्चन ये है, अब आइट्रेशन करोगे कितनी। देखिए अगर गिवन होगा अप टू 3 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल मीन्स पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स तक हमने प्रिसाइज निकालना है सोल्यूशन। सो इसमें देखिए 6 2 7 6 2 3 2 ही हमारे पास क्या है, अप टू 2 डेसिमल हमारा आ रहा है सोल्यूशन। जब पॉइंट के बाद 3 हमारे पास आ जाएगी सेम वैल्यूज, तो हम क्या कहेंगे, अप टू 3 डेसिमल हमारा क्या है सोल्यूशन आ रहा है। इज इट क्लियर। अगर अप टू 4 बोला होगा, पॉइंट के बाद 4 नंबर सेम होने चाहिए। सो इस तरह से हम क्या है, अप टू 3 डेसिमल हम निकाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो अप टू 3 डेसिमल आप शो करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या है हमारे पास ये आ जाएंगी। या फिर पॉइंट में नहीं आ रहा हमारे पास क्या है, यहाँ पे सपोज 2 2, नेक्स्ट आइट्रेशन में भी 2 2 आ जाए, जब वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए तब हमने आइट्रेशन छोड़ देनी है, क्योंकि वैल्यूज अगली आइट्रेशन में भरोगे वही आने वाली है। इस तरह से हम क्या है निकालते हैं आइट्रेशन से। अब एक्यूरेसी डिपेंड करती है, आप अप टू 3 डेसिमल निकालना चाहते हो अप टू 4। सो जितना आप आइट्रेशन करोगे कितनी हमारी वैल्यूज क्या है प्रिसाइज आती चले जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।